तो अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज सिल वॉल। इस तरह आपको पता है कि हमने सिल एंड स्ट्रक्चर और फंक्शन उसका चैप्टर स्टार्ट किया था। आज हम पढ़ेंगे सिल वॉल की, जो कि प्लांट में मौजूद होता है, बैक्टीरिया एंड सम फंजाई में भी मौजूद होता है। ठीक है, सिल वॉल की अगर हम बात करें तो सिल वॉल इज द आउटर बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। ठीक है, तो अगर हम उसकी हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में फर्स्ट टाइम एक प्लांट को सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, और प्लांट के रूट्स के ऊपर कॉर्क टिश्यू को सेलेक्ट कर लिया और अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए जब उनको ऑब्जर्व किया तो उसमें इस तरह के छोटे छोटे कंपाउंड उसको दिख गए, इस तरह के। और यहाँ पर जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को सिखाया था कि इसको सिला का नेम दिया था, सिला। और सिला का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस या खाली जगह। ठीक है, बाद में इसको सिल पे कन्वर्ट कर दिया और सिल का बेसिकली एक्चुअल मीनिंग खाली जगह है। ठीक है, फिर बाद में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अदर माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्वेशन किए गए, जिसकी वजह से डिफरेंट वेराइटीज और उसके अंदर ऑर्गेनेलीज डिस्कवर किए गए। तो आज का हमारा टॉपिक सिलवाल है। तो सिलवाल फर्स्ट टाइम किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में इसको डिस्कवर किया था। अब उनकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, 3 लेयर भी हम कह सकते हैं और 3 पार्ट्स भी। फर्स्ट इज मेडल लेमेला, सेकेंड इज प्राइमरी सिलवाल एंड थर्ड वन इज सेकेंडरी सिलवाल। मैंने 2 सिल इसी वजह से बनाए हैं, फर्स्ट एक ये सिल और दूसरा ये सिल, ताकि आपकी जहन में मुकम्मल ये फिक्स हो जाए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ब्लू कलर में मैंने बनाया है, ये है मेडल लेमेला। क्या है? मेडल लेमेला। ठीक है, फर्स्ट इसको नेम में देता हूँ। मेडल लेमेला बनता है पेक्टिन से, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, साल्ट सम वो बन के मेडल लेमेला बनाते हैं। मेडल लेमेला का फंक्शन क्या है कि इसके अंदर ये सीमेंटिंग का वर्क करता है। जिस तरह हिंडों को जॉइनिंग के लिए दरमियान में सीमेंट की यूज की जाती है, इस तरह ये मिडल लेमेला 2 सिल वालों को जॉइनिंग करने में हेल्प देती है। ठीक है, दूसरा उसका प्राइमरी सिलवाल है। प्राइमरी सिलवाल इसको ट्रू सिलवाल भी कहते हैं, क्योंकि ये हर एक प्लांट में मौजूद होता है, वो छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो, उसमें प्राइमरी सिलवाल मौजूद होता है। ठीक है, ये बनता है सेल्यूलोज से, जो कि पॉलीसेकेराइड है, हेमीसेल्यूलोज है और पेक्टिन है। ठीक है, पेक्टिन भी स्ट्रेंथनिंग सब्सटेंस है या हम कहते हैं सीमेंटिंग सब्सटेंस है। ठीक है, और ये भी होमो पॉलीसेकेराइड है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं ये फर्स्ट वाला मिडल लेमेला के बाद और सेकेंडरी सिलवाल से पहले, इसको हम कहते हैं प्राइमरी सिलवाल। ये वाला आपको ये मैंने बनाया है, ये ब्लू लाइन के बाद ये वाला पूरा ये है प्राइमरी सिलवाल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी सिलवाल की। तो सेकेंडरी सिलवाल ये डॉट डॉट से मैंने आप लोगों को दिखा दिए है इस तरह के, ये है सेकेंडरी सिलवाल। और सेकेंडरी सिलवाल बनता है सेल्यूलोज से, हेमी सेल्यूलोज, लिगानिन जो कि स्ट्रेंथिंग सब्सटेंस है, उनको स्ट्रेंथ देते हैं इस सिलवाल को। ठीक है, बेसिकली ये रिजिड होता है। रिजिड का मतलब क्या है कि सख्त होता है, और प्लांट विदाउट बोन्स, विदाउट स्केलेटन। अभी मैं खड़ा हूं तो मेरे अंदर स्केलेटन है, डिफरेंट मसल है, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, जिसकी वजह से मैं इस तरह नॉर्मल पोजीशन पे खड़ा हूं। ठीक है, लेकिन प्लांट अगर इतने टाल टाल प्लांट्स होते हैं, वो किस तरह खड़े होते हैं, विदाउट एनी स्केलेटन, विदाउट एनी बोन्स, विदाउट एनी मसल्स। तो उसके अंदर ये सिलवाल है जो इसको रिजिड स्ट्रक्चर देते हैं प्लांट की बॉडी को। दूसरा फंक्शन ये है कि ड्यू टू टर्जिडिटी सिल वैक्यूल प्लांट के अंदर बहुत बड़ा हो जाता है, उसके अंदर वाटर आते हैं इनसाइड द सिल। तो अगर सिलवाल प्रेजेंट नहीं होता तो वो ब्रस्ट हो जाता था और जिस तरह फूलना जिसे कहते हैं, और खत्म बाद में डिस्ट्रॉय हो जाता था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात है कि अगर हम इनकी फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आसान के बाद और कंटिन्यू करते। अच्छा, तो अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं इट इज डेड। ये लिविंग नहीं होता, डेड होता है। ठीक है, रिपेयर नहीं होता। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आया होगा कि अगर ये डेड है, रिपेयरिंग इसकी नहीं होती, तो ये बनता किस तरह है?
तो बेसिकली इसका पॉइंट अगर आपको आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन लास्ट में मैं बता रहा हूँ कि किस तरह बनता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात उसकी वो सिलवाल का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट रिजिडनेस, मतलब ये सख्ती, प्लांट्स को देने वाला स्ट्रक्चर देने वाली है सिलवाल। फिर उसके बाद सेलुलोज से बनता है, इसके अंदर मौजूद होता है जिसको हम पॉलीसेकेराइड भी कहते हैं, टाइप ऑफ शुगर विच हैव मेनी स्मॉल यूनिट ऑफ शुगर कंबाइंड टू मेक द पॉलीसेकेराइड। उसके बाद क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट, क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉलीसेकेराइड है, शुगर की यूनिट्स है 1 2 3 4, इस तरह के बहुत सारे शुगर की यूनिट्स है। अगर ये इस तरह का दूसरा लेयर इन पर आ जाए और ये भी पॉलीसेकेराइड का हो, फिर उसके बाद ये लेयर थर्ड टाइम इस तरह आ जाए, तो इसका मतलब ये क्रिस क्रॉस है, मतलब जिग जिग एक दूसरे के अंदर मुकम्मल बाइंडिंग कंडीशन में, तो इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट? पॉलीसेकेराइड की एक ऐसा मजमुआ जो मुकम्मल एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने फर्स्ट आप लोगों को बताया था कि इट इज डेड, लेकिन रिपेयर किस तरह होता है? रिपेयरिंग नहीं होती, बेसिकली इनके अंदर गोल्जी अपरेटस सेल के अंदर होता है ना, डेक्टाइसोम्स भी उनको कहते हैं, और यही गोल्जी अपरेटस सिलवाल की मतलब प्रोडक्शन करती है। तो उम्मीद है आपको सिलवाल का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और हमारे साथ रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।